और देखिए अमेरिका पर आईआरजीसी का बयान आया है। अमेरिका को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आईआरजीसी ने कहा हार को डील का नाम न दें। अमेरिका ये कह रहा है आईआरजीसी ऊर्जा स्थिरता जल्दी नहीं आने वाली। अमेरिका झूठा मीडिया प्रचार कर रहा है। सीधे चलते हैं मनीष के पास। मनीष, शर्तें हम जो देख रहे हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम है दोनों की। मतलब जो चीज अमेरिका कह रहा है ईरान उसे मानने को तैयार नहीं हो सकता। जो बातें ईरान कह रहा है अमेरिका या ट्रंप के लिए मानना उसे लगभग असंभव है। इजराइल की भी बात करें तो इजराइल के लिए तो बिल्कुल ही अलग कंडीशन है। तो फिर वो कॉमन ग्राउंड क्या हो सकता है जहां से दोनों के लिए एक रिस्पेक्टेबल एग्जिट हो? क्योंकि ईरान भी जानता है कि बहुत लंबा इस युद्ध को खींचना फायदे का सौदा नहीं है। ट्रंप भी जानते हैं कि इसमें उलझना जो है उनके लिए घर के अंदर भी बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहा। इसीलिए लगता है कि शायद ये बातचीत सफल नहीं हो पाएगी। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए कि इन शर्तों से कम शर्तें थी जंग शुरू होने से पहले। तब अगर ईरान नहीं माना, तब अगर इजराइल और अमेरिका उन शर्तों को नहीं माना, तो अब वो कैसे मान लेंगे? क्योंकि अभी अगर ईरान ने इन शर्तों को माना तो कुल मिलाकर यही है कि ईरान कुछ दिन और जिंदा रहने के लिए, उनकी लीडरशिप कुछ दिन और बचे रहने के लिए अपना हाथ पैर कटवा बैठेगी। और वैसी स्थिति में उनका हाल भी लीबिया जैसा होगा। ऐसी बात कही जा रही है। देखिए, ये बात सही है कि इस वक्त की जो कुछ लीडरशिप है, हो सकता है उसमें से एक दो लोग अमेरिका के संपर्क में हो कि भाई मुझे मत मारो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं। लेकिन आईआरजीसी का जो वो नेटवर्क है जो इजराइल पर हमले कर रहा है, जो पिछले एक दशक में या 2 दशक में, 4 दशक में जो एंटी अमेरिका और एंटी इजराइल सेंटिमेंट्स के साथ तैयार हुआ है, वो शायद उस लीडरशिप को ही बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि ईरान ने अगर इन शर्तों को मान लिया तो लगभग में ईरान के लिए वो आत्मसमर्पण होगा। ईरान के लिए होगा कि आज के बाद हम भी जो है इस क्षेत्र में आपके ही स्टेट बनकर रह जाएंगे, जो ईरान को कबूल नहीं होगा। नंबर एक बात। दूसरी बात है, जब तक उन शर्तों को नहीं मानेगा तब तक इजराइल रुकने वाला नहीं है। और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि ये जंग थोड़े दिन के लिए अगर सीज फायर गलती से हो भी गई तो भविष्य में फिर जंग शुरू हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे पिछले साल याद है जून की 12 दिन की जंग और उसके कुछ साल भर भी नहीं हुए और ये जंग शुरू हो गई। तो हो सकता है कुछ दिन के लिए सीज फायर हो भी जाए। लीडरशिप अगर ये सोचती है कि मुझे तो कम से कम जिंदा रहने का मौका मिल जाएगा। ठीक बात है मनीष, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इस जंग का और इसीलिए हर कोई ये आसार जताता नजर आ रहा है कि ये जंग इस तरह तो रुकने वाली नहीं है। ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं है और जो डील रटा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो इसे अमेरिका की हार बता रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान को लेकर बड़ा दावा सामने आया। ईरान नहीं बनाएगा परमाणु हथियार। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति दे दी है, ये दावा कर रहे हैं ट्रंप। और देखिए ईरान को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। पूर्व एनएसए जैक सुलिवन का दावा सामने आया, बयान सामने आया। ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। तो देखिए, जैक सुलिवन की तरफ से दरअसल 5 दावे किए गए हैं। पहला, ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। कई एटमी ठिकानों में सेंट्रीफ्यूज ईरान ने छिपाए हुए हैं। वैज्ञानिक कभी भी परमाणु बम बना सकते हैं, ये वो दावा कर रहे हैं। ईरान के छिपे हुए ठिकानों तक पहुंचना मुश्किल है। ईरान पर हमले से परमाणु खतरा खत्म नहीं हुआ है, ये सीधे जैक सुलिवन की तरफ से कहा। अब इसके मायने भी समझते हैं। इमारतों को उड़ाने से परमाणु खतरा कम नहीं होगा, उनका सीधा संकेत यही है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जल्द शुरू कर सकता है। सैन्य हमलों के बाद कूटनीति या मजबूत उपाय जरूरी है। और इस बीच एक और अहम खबर है, ईरान के तबरेज में भी मिसाइल से अटैक हुआ है। घातक मिसाइलों के हमले से यहां भी बर्बादी हुई है। ये देखिए ईरान के तबरेज की तस्वीरें जहां पर इजराइल की मिसाइलें गरजती नजर आई। और ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में ऊर्जा संकट। फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है। ऐसा करने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला देश है। यूरोप में तेल संकट होने की आशंका है। अगले महीने से यूरोप में तेल संकट की आशंका है। और आपको बताते हैं कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने के बाद जब दुनिया में तेल संकट गहराया तो दुनिया के अलग अलग देशों ने उपाय क्या किए। ये ईरान जंग का साइड इफेक्ट है। फिलीपींस ने राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया है। कंबोडिया में 1 अप्रैल से एलपीजी सप्लाई बंद हो गई है। थाईलैंड में बुधवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। श्रीलंका में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। बांग्लादेश में कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद हो गए हैं। पाकिस्तान में तो हफ्ते में 4 दिन ही काम हो रहा है। भूटान में जेरी कैन से ईंधन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। स्लोवेनिया, यूरोप सीमित मात्रा में ईंधन की बिक्री हो रही है। एक लंबी लिस्ट है।
आप देखिए होर्मुज स्ट्रेट का ईरान जंग का जो साइड इफेक्ट है वो किस तरह से पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेता हुआ नजर आ रहा है।